नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश भर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आरक्षित सशस्त्र बलों की सेवा लेने का निर्णय लिया। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के विरोध में प्रदर्शन जारी। और खेलों में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने 5वें और अंतिम T20 मैच में श्रीलंका को 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका 80 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया। खालिदा जिया की अंतिम नमाजे जनाजा आज दोपहर 2 बजे ढाका में संसद भवन के साउथ प्लाजा और मानिक मिया एवेन्यू में होगी। उनके निधन के बाद बांग्लादेश सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज के दिन सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। अंतिम सरकार ने कहा है कि अस्पताल से शव ले जाने से लेकर दफन तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई के कई देशों के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। खालिदा जिया का निधन मंगलवार सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। वह 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और कई दशकों तक देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती रही। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। रूस ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आरक्षित सशस्त्र बलों की सेवा लेने का निर्णय लिया है। ये कदम रविवार रात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद उठाया गया है। श्री पुतिन ने अधिक सुरक्षा की जरूरत वाले ठिकानों की सूची बनाने का निर्देश भी दिया है। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के विरोध में 3 दिन से जारी प्रदर्शन राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में फैल गया है। प्रदर्शनकारियों में विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने निर्वासित रजा पहलवी के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मसूद फिजिशियन ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को हटा दिया गया है और वित्त मंत्री अब्दुल नासिर हिम्मती को गवर्नर बनाया गया है। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अनुसार इजरायल चाहता है कि युद्ध के दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो और सरकार गिर जाए। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था इस सप्ताह बंद कर दी गई। डिजिटल संवाद बढ़ने और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि पत्र पहुंचाने के लिए निजी शिपिंग और डाक सेवा जारी रहेगी। इस बीच कुछ संगठनों ने कहा है कि सरकारी डाक सेवा बंद होने से बुजुर्ग नागरिकों और इंटरनेट सुविधा से वंचित लोगों को परेशानी हो सकती है। इजरायल ने 30 से अधिक मानवीय सहायता संगठनों को निलंबित कर दिया है। ये निर्णय पंजीकरण नियमों का पालन न करने के बाद लिया गया। इनमें गजा के बड़े संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और केयर शामिल हैं। इजरायल का कहना है कि ये कदम हमास की घुसपैठ रोकने के लिए उठाया गया है। उधर सहायता संगठनों ने कहा है कि इजरायल ने ये कदम एक तरफा तौर पर उठाया है और इससे आम लोगों तक सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इजरायल का कहना है कि गजा में सहायता पहुंचाने में निलंबित संगठनों की भूमिका 1% से भी कम थी। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वे यमन में मौजूद अपनी बाकी सेनाओं को वापस बुला लेगा। सऊदी अरब द्वारा यमन के युद्धग्रस्त बंदरगाह शहर मुकाला पर बमबारी के बाद ये कदम उठाया गया। सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि संयुक्त अरब अमीरात के 2 जहाजों ने अलगाववादी गुटों को हथियार और युद्धक वाहन पहुंचाए। उसने अपने निकट सहयोगी रहे संयुक्त अरब अमीरात पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली अत्यंत खतरनाक हरकत में शामिल होने का आरोप लगाया। उसने आज सुबह मुकाला पर सीमित हवाई हमले संयुक्त अरब अमीरात की सेना से 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने को कहा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वर्ष 2025 सेना के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने और शत्रु को बेअसर करने के मामले में सफलता का एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार 9 आतंकी शिविर नष्ट किए गए और 7 शिविरों को निष्प्रभावी कर दिया गया। एक रिपोर्ट। सेना द्वारा किए गए हमले इतने सटीक थे कि शत्रु पक्ष निष्प्रभावी दिखा और संघर्ष नियंत्रण भी रहा। इस अभियान के दौरान नियंत्रण रेखा के पास 1 दर्जन से अधिक आतंकी लॉन्च पैड भी नष्ट किए गए। अभियान से ब्रह्मोस और पिनाका प्रणाली की क्षमता प्रदर्शित हुई। दक्षिणी कमान की ब्रह्मोस इकाई ने एक युद्धक मिसाइल लॉन्च किया और पिनाका का परीक्षण भी सफल रहा। सेना को 6 उन्नत लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर मिले, जिससे हवाई क्षमता में वृद्धि हुई। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद 91% स्वदेशी हैं। इस वर्ष सेना में नई तकनीक अपनाने के मामले में तेजी आई है। रणनीतिक बढ़त के लिए एच डेटा सेंटर स्थापित किए गए। सेना ने सुरक्षित और विकसित भारत के लिए चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन भी किया। समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। जर्मनी में चोरों ने पश्चिमी जर्मनी के गेलसिंकी चेन में स्पार्क से बैंक की एक शाखा में सेंध लगाने के लिए एक बड़ी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया और लगभग 3 करोड़ यूरो नकद, सोना और आभूषण चुरा लिए। इस संगठित गिरोह ने पास के पार्किंग गैराज के रास्ते तिजोरी में प्रवेश किया, भूमिगत तिजोरी में छेद किया और 3000 से अधिक तिजोरियों को तोड़कर खोल दिया। चोरी का पता तब चला जब आग का अलार्म बज उठा। सीसीटीवी फुटेज में एक कॉली ऑडी कार घटनास्थल से भागती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और बैंक शाखा बंद है। ग्राहकों को बीमाकृत नुकसान के बारे में बैंक से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 2 पर्यटक रेलगाड़ियों की टक्कर में एक रेलकर्मी की मौत हो गई और लगभग 30 यात्री घायल हुए। ये दुर्घटना पुरातात्विक स्थल कैरिवेरचीना के पास हुई। दुर्घटना के बाद माचू पिचू और कुजाकू शहर के बीच रेल सेवा स्थगित कर दी गई। माचू पिचू में हर साल लगभग 15 लाख पर्यटक मुख्यतः रेल से ही आते हैं। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के एक बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए। इसे वेनेजुएला का भीतर अमेरिका का पहला हमला माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि हमला अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने करवाया। अमेरिका का कहना है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा नशीले पदार्थों के भंडारण के लिए किया जा रहा था। हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं अमेरिकी वेनेजुएला पर आर्थिक सख्ती लागू कर रहा है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगातार दबाव बनाए हुए है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। शतरंज में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। दोहा में चल रहे सेमीफाइनल में उज़्बेक खिलाड़ी नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव से हारकर उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। उधर एक अन्य सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला अब्दुसत्तोरोव से होगा। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 5वें महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं सिद्धार्थ सिंह। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में आयोजित FIDE विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका कौशल, धैर्य और जुनून अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सफलताएं युवाओं को प्रेरित करती रहेंगी। मौसम विभाग ने आज बिहार में कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। वहीं लद्दाख में तापमान में लगातार गिरावट के कारण रात में शीतलहर चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश भर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आरक्षित सशस्त्र बलों की सेवा लेने का निर्णय लिया। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के विरोध में प्रदर्शन जारी। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने 5वें और अंतिम T20 मैच में श्रीलंका को 15 रन से हराकर श्रृंखला 5-0 से जीती। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।